अभी नीट 2025 के एस्पिरेंट्स का जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो इस क्वेश्चन को लेके काफी परेशान है और बार बार पूछते हैं। तो देखते हैं उस साल कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे, उस साल टॉपर के मार्क्स क्या थे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अभी नीट 2025 के एस्पिरेंट्स का जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि सर क्या पेपर टफ आएगा क्या, सर प्लीज बताओ ना पेपर टफ आएगा क्या, वो इस क्वेश्चन को लेके काफी परेशान है और बार बार पूछते हैं। तो मैंने सोचा मैं आपको फैक्ट के साथ, जैसा पास्ट में हुआ है, जब पेपर लीक हुआ था पास्ट में तो उस ड्यूरेशन में क्या हुआ और उसके नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, इस बारे में अपन बात करते हैं। तो फैक्ट के साथ जानते हैं कि 25 का पेपर कैसा आने के चांस है। इस वीडियो को बेटा लास्ट तक देखना, आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, What should you do, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, है ना। तो आ जाओ देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले अपन जानते हैं ये पेपर लीक, तो नीट 2025 में पेपर लीक हुआ था। तो देखते हैं उस साल कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे, उस साल टॉपर के मार्क्स क्या थे, और जब पेपर लीक हो गया था तो अगले साल पेपर कैसा आया, और उस साल टॉपर जो 2016 में टॉपर के मार्क्स क्या थे। इससे तुम्हें पता चलेगा कि पेपर टफ आने से कंपटीशन वही रहता है, उल्टा कट ऑफ घट जाती है। तो बेटा उल्टा सेलेक्ट होना अच्छे बच्चों के लिए आसान हो जाता है। तो बेटा टफ पेपर आना या पेपर का थोड़ा मुश्किल आना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। उसमें पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि बेटा चीटिंग होने के चांस घट जाते हैं। सबसे पहले तो जो पेपर सोल्वर होते हैं या जो भी चीटिंग करने के OMR फिल करा दी, जो जो बातें अपन ने सुनी, वो सारे चांसेस कम होने लगते हैं। तो बेटा ये खुशखबरी होती है, दुख मनाने वाली बात नहीं है। पर पहले अपन एनालिसिस करते हैं। बेटा देखो 2015 जब पेपर लीक हुआ था, नीट 2025 का पेपर लीक हुआ था, जो गवर्नमेंट मतलब अपने कोर्ट ने बताया था, है ना, मैं मेरी मर्जी से नहीं बता रहा हूं, है ना। पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक हुआ था। अब देखो पेपर लीक होने से क्या हुआ, देखो लीक हुआ तो देखो 2015 में कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे, 6,32,000। 2016 में 2 फेज में पेपर कराया ताकि चीटिंग न, 2 फेज में पेपर कराया था। तो एक बेटा दोनों के मिला के यहां तो लिखा हुआ है, पर दोनों में जो डिफरेंट कैंडिडेट थे वो लगभग 7 लाख समथिंग, ये देखो आगे लिखा होगा 7,31,000 के करीब थे। 7 लाख टोटल, ये टोटल 7,31,000 और ये देखो 233 कैंडिडेट अपीयर हुए थे। फेज 1+2 में मिला के, फेज 1+2 में मिला के 1+2 में डिफरेंट कैंडिडेट, ये डिफरेंट कैंडिडेट है, डिफरेंट मतलब कैंडिडेट डिफरेंट स्टूडेंट। तो बेटा दोनों फेज में मिला के दोनों में चांस दिया गया था, बच्चा एक बार में नहीं दे पाया तो दूसरी बार में दे दे, फर्स्ट में नहीं अटेम्प्ट कर पाई है। तो टोटल डिफरेंट 7,31,233 स्टूडेंट अपीयर हुए थे। ये देखो दोनों फेज में मिला के, एक मई में हुआ था और एक जुलाई में हुआ था, ठीक है साहब। तो बेटा आप देखो कैंडिडेट बढ़े, लगभग 1 लाख स्टूडेंट बढ़े, तो कट ऑफ तो ऊपर जानी चाहिए। देखो 2015 से 16 में 1 लाख स्टूडेंट बढ़े, 1 लाख बढ़े, तो कट ऑफ तो बढ़नी चाहिए। पर आपको जान के आश्चर्य होगा 2015 में टॉपर के मार्क्स थे 695 और बेटा 2016 में टॉपर्स के मार्क्स थे 685। यहां पर सेकेंड रैंकर के मार्क्स थे 688। अब आप सोचो 2015 में फर्स्ट रैंकर के मार्क्स थे 695 और सेकेंड रैंकर के 688, फिर लाख बच्चे बढ़ गए और 6 लाख पर लाख लगभग होता है 15% के आसपास, लगभग 15% के आसपास होता है। 6 लाख का 1 लाख 15% के आसपास होता है। 15% स्टूडेंट जंप हुए, 15%। तो कट ऑफ बेटा बढ़नी चाहिए थी, लेकिन कट ऑफ कम हो गई, 685 ही रह गई। सोचो तो बेटा, और 2016 का पेपर टफ आया था, तो बेटा पेपर लीक हुआ 15 में, तो 16 का पेपर टफ आया था, थोड़ा लेवल बढ़ाते, टफ मतलब लेवल बढ़ाते। आप सर्च करोगे तो 2016 का पेपर आपको टफ बताया जाएगा, 8 और 16 का, है ना। 8 तो बहुत पहले हुआ करता था, 16 का पेपर आप सर्च करोगे तो क्या मैं बोलूं, जब पेपर लीक होता है तो अगले साल पेपर के अच्छे आने की संभावना रहती है, कंपेरेटिवली टफ आने की संभावना रहती है, लेकिन उससे आपको नुकसान नहीं, फायदा होता है। बस आपकी प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए बेटा। पेपर लेवल का आने से आपको फायदा होगा, पढ़ने वाले बच्चों को फायदा होगा,
जो नहीं पढ़ता है उसको तो वैसे ही बाहर हो जाता है। वो जब इतने बच्चे 720 ला रहे हैं तो अपन वैसे ही नेगेटिव में चले जाते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे, मेरा यकीन मानो उनको फायदा होगा। और बेटा अपन क्लास में उसी लेवल से पढ़ रहे हैं, आपको दिक्कत ही नहीं है कोई भी, ठीक है। तो बेटा 1 लाख बच्चा पढ़ा और कट ऑफ। सर ये आपने अपनी मर्जी से लिख दिया तो नहीं, ये देख लो, ये देखो, ये सारा है। देखो 2016 मैंने ये सर्च करा, व्हाट वाज द टॉप स्कोर इन नीट 2016, तो देखो यहां लिखा हुआ है 685 आउट ऑफ 720। 685 मार्क्स वाज द टॉपर्स मार्क्स इन 2016। और उससे पहले 2015 में देखो, 15 में टॉप स्कोर इन एआईपीएमटी 2015 है ना, 2015 में टॉप स्कोर, तो देखो 695 was the marks of topper, 695 was the marks of first ranker। तो देखो 15 से 16 में 1 लाख स्टूडेंट बढ़े, 1 लाख स्टूडेंट बढ़े, यानी कि लगभग 15% बच्चा बढ़ा, 15% के करीब बढ़े, 15% बच्चा बढ़ा। तो कट ऑफ तो बढ़नी चाहिए थी, 700 705 जानी चाहिए थी। लेकिन बेटा आपको जान के आश्चर्य होगा, कट ऑफ घट गई, ये सॉरी टॉपर के मार्क्स घट गए, टॉपर के मार्क्स बोल रहा हूं, कट ऑफ बोल दिया गलती से, है ना। लेकिन टॉपर्स के मार्क्स 10 नंबर कम हो गए, 10 नंबर मायने रखते, 1.5% मार्क्स कम हो गया, 10-15। लेकिन टॉपर्स के मार्क्स कम हो गए, टॉपर के मार्क्स 10 नंबर कम हो गए, 10 मार्क्स कम हो गए, बहुत बड़ी बात है। नेचुरली जो मार्क्स बढ़ने चाहिए थे वो कम हो गए, 10 नंबर, 10 मार्क्स कम हो गए। 15% स्टूडेंट ज्यादा एपीआर हुए लेकिन मार्क्स कम हो गए। तो पेपर टफ आना इज ए गुड साइन, नॉट बेकार साइन। तो डरना नहीं है। तो सर अब हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, तो ये क्लियर हो गया आपके सामने। 15 से 16 में टॉपर्स के मार्क्स घट गए जबकि स्ट्रेंथ बढ़ी है, जबकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़े। देखो 15 से 16 में स्टूडेंट बढ़े, 1 लाख बच्चा बढ़ा, लेकिन जो टॉपर के मार्क्स है वो 10 नंबर कम हो गए। सर हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो पेपर टफ आने के पूरे चांस है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी पेपर के अच्छा लेवल का आने के चांस है। नीट 2025 पेपर अच्छे लेवल का आने के पूरे चांस है, अच्छे लेवल का आने के पूरे चांस है, ये फुल चांस है, ये चांस है ना। एंड दिस इज गुड साइन, डरना नहीं है, दिस इज गुड साइन फॉर गुड, दिस इज गुड साइन, नॉट बैड साइन। बेटा पेपर अच्छा आना इज अच्छे लेवल का आना इज ए गुड साइन, उसमें अच्छा बच्चा आगे निकलता है, गुड साइन और पढ़ने वाले बच्चे, फॉर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, दिस इज गुड साइन फॉर पढ़ने वाले स्टूडेंट। क्लियर है। मैं ये अच्छी बात मानता हूं क्योंकि कट ऑफ नीचे जाती है, टॉपर के मार्क्स नीचे जाते हैं, कट ऑफ नीचे जाती है और पढ़ने वाला बच्चा मेहनत से आगे निकल जाता है। पेपर लीक करने वाले धराशायी हो जाते हैं, पेपर सोल्वर खुद रोने लगते हैं कि पेपर तो ऐसा आया, मेरे से तो हो नहीं रहा, मेरे पैसे वापस। ठीक है। अब देखो हमें क्या करना चाहिए, सर हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, हमारी प्लानिंग तो बेटा उन टॉपिक को पकड़ो, उन टॉपिक पर कमांड ज्यादा करो जिनसे ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन नहीं बनते, जिनसे रिपीटेटिव क्वेश्चन बनते, जो थोड़े कंपैरेटिवली स्कोरिंग टॉपिक है। जैसे देखो सबसे पहला नाम कोई मेरे से पूछता तो मॉडर्न फिजिक्स है ना, इजी एंड स्कोरिंग। बेटा ये और मैं क्लासों में बताता रहूंगा, अभी मैं थोड़ा सा एक हिंट दे रहा हूं। इजी एंड स्कोरिंग, इजी भी है और स्कोरिंग भी है और ज्यादा टफ क्वेश्चन बनता ही नहीं है, ज्यादा वैरायटी बनती नहीं है। तो बेटा उसमें कर भी क्या लेंगे, और 6 to 7 क्वेश्चन इसके हर साल आते हैं। पिछले 25 साल का एवरेज बता रहा हूं, 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। 2000 से लेकर 2024 तक में ऑन एंड एवरेज 6 से 7 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है साहब। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से ज्यादा वैरायटी नहीं बनती, हीट एंड थर्मो। दुनिया कहती कुछ भी टफ क्वेश्चन नहीं बनता इससे, हीट एंड थर्मो। और ये 2 जगह फायदा देता है थर्मोडायनेमिक्स, आपको केमिस्ट्री में भी फायदा देता है और फिजिक्स में भी फायदा देता है। केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में फायदा देता है। और बेटा इसमें ज्यादा बनता ही नहीं, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल,
असमतापी, आइसोबेरिक, समदाबी, बिल्कुल वो 4 प्रोसेस फिक्स से क्वेश्चन बनते हैं। बस एक पॉलीट्रोपिक का तगड़ा क्वेश्चन बन सकता है, उसका भी एक फॉर्मूला वो याद, खैर वो क्लास के साथ बात करेंगे अपन। तो बेटा ये था हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, मैं उसमें करूंगा हीट ट्रांसफर से वीन डिस्प्लेसमेंट लो, वीन विस्थापन नियम से क्वेश्चन आता है ना, उष्मा संचरण से। ठीक है साहब। तो बेटा ये पूरी सीक्वेंस में इसका एक अलग वीडियो बना दूंगा, पूरी प्रायोरिटी ऑर्डर कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। तो कंपैरेटिवली 12th के टॉपिक इजी पढ़ते हैं, पूरी मॉडर्न फिजिक्स हो गई, वेव ऑप्टिक्स हो गई, ठीक है, इधर से एसएचएम वेव हो गया, है ना, थर्मोडायनेमिक्स हो गई, ठीक है, थोड़ी सी 11th की बुक 1, अच्छा ग्रेविटेशन इजी हो गया, ठीक है, एसी, उधर से देखो एसी ईएम वेव, इनमें वैरायटी बनती नहीं है, एसी ईएम वेव, ये सब नंबर देखे जाते। 2-3 क्वेश्चन आजकल ईएम वेव से आ रहे, 2 to 3, 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आ ही रहे, एसी से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और वैरायटी नहीं बनती ज्यादा। इधर एमईसी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इजी पड़ता है, जिसमें एम्पियर्स लॉ पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन आते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एमईसी लिख रहा हूं शॉर्ट में, है ना, धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये ठीक है साहब। तो ऐसे मैं पूरी एक लिस्ट बना दूंगा आपके लिए, है ना, इसका अलग से अपन वीडियो बना देंगे प्रायोरिटी ऑर्डर का, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रखे, है ना। चलो एक बार देख ही लेते, चलो एसी, ईएम वेव, एमईसी, ये सीक्वेंस आती है, वेव ऑप्टिक्स, है ना, थोड़ी बड़ी पड़ती है लेकिन इजी है। वेव ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन, वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी, ठीक है। इसमें बेटा पोलराइजेशन से ध्रुवण से पोलराइजेशन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्रुवण, खैर वो तो पढ़ना तो पूरा ही है अपने को, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स आते हैं, 1 से 2, 1 to 2 क्वेश्चन, वो आप देख लेना, ठीक है। वो पूरा पिछले 25 सालों का एवरेज खुद ही निकाल लेना, कितने क्वेश्चन आए डिवाइड बाय 25 कर देना, एवरेज आ जाएगा, ठीक है। एमईसी से आते ही है 2 क्वेश्चन के करीब, ठीक है, ठीक है। ये मैं पुराना रिकॉर्ड बता रहा हूं, और ये इजी पढ़ते हैं सब। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर ये रखो। अब जैसे ग्रेविटेशन कर लो इसमें, है ना, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, ठीक है, एसएचएम, वेव मोशन, ये है ना, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, है ना, वही प्रत्यास्था वगैरह, ये इजी पढ़ते सारे टॉपिक और सीधे नंबर देके जाते हैं। अब 11th की पहली बुक जैसे 1D, 2D, एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशन, इनमें डेप्थ बहुत ज्यादा है, इनकी बेटा इनमें टफ लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं। आप देखो ना 1D में ऑलरेडी खूब तगड़े तगड़े क्वेश्चन आए हुए, तो इनमें फिर आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अच्छी करो, हाई लेवल प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के प्रैक्टिस करो, है ना, थोड़े जेई लेवल तक की प्रैक्टिस करो। मैंने क्लास में आपको 1D की बढ़िया प्रैक्टिस करा रखी है, आप देखो। तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा के प्रैक्टिस करो, थोड़ा प्लानिंग करो कि जिनसे वैरायटी ज्यादा बनती है। एनएलएम में अच्छी प्रैक्टिस करो, अपने चल ही रहा, एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी, अच्छी प्रैक्टिस करो उनमें, है ना, उनमें मेंस लेवल तक जाओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनमें वैरायटी बहुत तगड़ी बनती है। पर पहले ये पक्का करो, पहले हाथ में जो आधा बिस्किट है उसको खाओ, फिर वो जो अंदर गिर गया था उसको निकालो, नहीं तो उस आधे को इस आधे से निकालने की कोशिश करोगे तो ये भी गिर जाएगा। तो बेटा जब पेपर के अच्छे लेवल के आने की संभावनाएं लगे, तो बेटा जो इजी टॉपिक है और जो हमारे हाथ का काम है उसको तगड़ा कर लो। इसी में तेरे 30-35 क्वेश्चन तगड़े हो जाएंगे, 30 to 35। फिर तेरे पास एक फायदा है, बी सेक्शन जिसमें 15 में से 10 क्वेश्चन करने होते हैं, तो बेटा 5 क्वेश्चन तो ऑलरेडी तेरे को स्किप करने की गुंजाइश है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ गया। तो ये 30-35 क्वेश्चन पहले हाथ के पक्के कर लो, ठीक है। उसके बाद आओ मैकेनिक्स पे पूरी, जिसमें 1D, 2D, एनएलएम, फ्रिक्शन, है ना, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशन, ये देखो ना, एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशन, ये करो। फिर ये रोटेशन, फ्लूइड, फ्लूइड भी भारी पड़ती है, फ्लूइड का वेटेज कम है लेकिन भारी पड़ती है, वैरायटी बहुत बनती है फ्लूइड में। ये वो टॉपिक है जो वैरायटी वाले। इधर इससे पहले यूनिट एंड डायमेंशन इजी है, वो कर लो। यूएनडी हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन देके जाता है, यूएनडी ये इजी है, ठीक है। 8वां फिर आता है वेक्टर वगैरह, तो वेक्टर को भी आप कर सकते हो अलग से, सीधा पड़ता है, तो इनको कर लो इधर से। तो पहली बुक में से ये 2 टॉपिक आप पहले कर लो और इनमें फिर ज्यादा प्रैक्टिस करो, इनमें थोड़ा सा लेवल अप करो, ये बाय क्वेश्चन प्रैक्टिस, बाय मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस, मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें क्लियर हुई होगी, लेकिन परेशान मत हो, पहले ये हाथ के बिस्किट को खाओ,
ठीक है, तो बेटा पेपर के कैसे आने की संभावना है तुम खुद लॉजिकली समझ गए। 15 से 16 में जब पेपर हुआ था, अब आप 16 का पेपर उठा के देखो, टफ आया था। 2016 का पेपर उठा के देखो, टफ आया था, थोड़ा सा कंपेरेटिवली टफ था, तभी तो देखो टॉपर के मार्क्स भी घट गए। तो 2016 के पेपर को 2 साल 8 और 16 के पेपर को सबसे टफ बोला जाता है, तो 16 के सर उस हिसाब से तो 8, 16, 24 हमारा नंबर आ रहा। हाँ, 2016 के पेपर को कंपेरेटिवली तगड़ा था, कंपेरेटिवली अच्छा था, कंपेरेटिवली तगड़ा था। ठीक है, तभी तो कट ऑफ नीचे गई। तो बेटा चिंता मत करो, पेपर अच्छा आएगा तो कट ऑफ नीचे जाएगी, और हमारी प्लानिंग प्रॉपर है ना ये। और मैं क्लास में आपको बताता जाऊंगा कि कैसे अप्रोच करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और थोड़ी क्लियरिटी आई होगी कि जब जब पेपर लीक होता है तो एग्जाम कंडक्ट कराने वाले कैसा रिएक्ट करते हैं। ओके, और हमें कैसी प्लानिंग करनी है। ठीक है, तो हमारी प्लानिंग ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। अब आप 15 और 16 के पेपर को कंपेयर करना, 15 में भी रीनीट हुई थी, 15 और 16, 15 का पेपर और 16 का पेपर देखना, आपको आइडिया लगेगा। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल।